नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओमकार इंस्पायर इंडिया में। फ्रेंड, आज का टॉपिक है झील परियोजनाएं और पहाड़ियों के बारे में हम इस वीडियोस में हम कवर करेंगे। ये इसका पार्ट 2 वीडियोस है, जो कि पहला वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं 100 क्वेश्चन, और इस वीडियोस में टोटल 100 क्वेश्चन होने वाला है। यदि चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे तमाम कंटेंट और नोटिफिकेशन फ्रेंड आपको सबसे पहले मिल सके। ये वीडियो यूपी 80 स्टेट बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं, जिसमें पूछा जाता है जीके जीएस। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, पहला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड, गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? गंगा की प्रमुख सहायक नदी फ्रेंड इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में दिया है यमुना, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, गंगा की सहायक नदी जो होती है वो यमुना होती है। यमुना जो है फ्रेंड गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी में से एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है फ्रेंड, यमुना और गंगा का संगम कहाँ होता है? यमुना और गंगा का संगम फ्रेंड कहाँ होता है? यमुना और गंगा का संगम कहाँ पर होता है फ्रेंड? तो ये प्रयागराज में होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन है, घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा नदी जो है फ्रेंड ये किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा जो है फ्रेंड, घाघरा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? फ्रेंड, गंडक नदी जो है फ्रेंड ये किसकी सहायक नदी है? तो गंडक नदी जो है फ्रेंड ये गंगा नदी की सहायक नदी हैं। ये सब नदियाँ गंगा की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन है, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को फ्रेंड और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड इसको जानते हैं बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है, क्योंकि बिहार में बाढ़ इसी के कारण आती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, महानदी किस सागर में गिरती है? महानदी जो है फ्रेंड यह किस सागर में जाकर गिर जाती है? तो महानदी जो है फ्रेंड ये फ्रेंड बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड, महानदी जो है कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? जो नर्मदा नदी है फ्रेंड यह किस सागर में जाकर गिरती है? नर्मदा नदी जो है यह किस सागर में जाकर गिरती है? तो ये फ्रेंड अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। फ्रेंड ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है, अब इसको टिक लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? ठीक है फ्रेंड, ताप्ती नदी जो है फ्रेंड यह किस सागर में जाकर गिर जाती है? तो ये फ्रेंड अरब सागर में गिरती है। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, गोदावरी नदी जो है किस जल संधि में गिरती है? गोदावरी नदी जो है फ्रेंड यह किस जल संधि में गिरती है? फ्रेंड इसको गोदावरी नदी को गंगा की शोक भी नदी भी दक्षिण भारत की गंगा भी इसको कहा जाता है, गोदावरी नदी को। तो गोदावरी नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन है, कृष्णा नदी किस खाड़ी में गिरती है? कृष्णा नदी जो है यह किस खाड़ी में जाकर गिरती है फ्रेंड? तो ये फ्रेंड बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। कावेरी नदी किस खाड़ी में गिरती है फ्रेंड? कावेरी नदी है ये किस खाड़ी में जाकर गिरती है? तो कावेरी नदी जो है फ्रेंड ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? फ्रेंड एक क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रेंड इसका आंसर बताने से पहले यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए,
लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड ये बेहद इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको आप डबल स्टार लगा सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है फ्रेंड भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रारंभिक नाम क्या है? जब ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में प्रवेश करती है तो उसका क्या नाम होता है? फ्रेंड ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप लगा सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में जब प्रवेश करती है, प्रारंभिक उसका नाम जो होता है सियांग होता है। ठीक है, क्या नाम होता है फ्रेंड? सियांग उसका नाम होता है। उसके बाद पद्मा, उसके बाद जमुना, ये सब उसके नाम हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? फ्रेंड तीस्ता जो नदी है फ्रेंड, तीस्ता नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? फ्रेंड ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें फ्रेंड आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और आप लास्ट में सभी का आंसर मतलब आप लास्ट में कमेंट कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड ये है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड, झेलम नदी किस नदी तंत्र का हिस्सा है? फ्रेंड झेलम जो नदी है, फ्रेंड झेलम जो नदी है किस नदी का हिस्सा है? झेलम नदी जो है फ्रेंड किस नदी तंत्र का हिस्सा है? तो झेलम जो है सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है रावी नदी किस नदी तंत्र की है? रावी नदी जो है किस नदी तंत्र की हिस्सा है? रावी नदी किस नदी तंत्र की क्या है हिस्सा है? तो सिंधु नदी तंत्र की हिस्सा है। अगला क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड, क्वेश्चन है ब्यास नदी किस नदी की सहायक नदी है? फ्रेंड ब्यास नदी जो है फ्रेंड किस नदी की सहायक नदी है? फ्रेंड ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप डबल स्टार लगा लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लगा सकते हैं। ब्यास नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है फ्रेंड, तो ब्यास नदी जो है फ्रेंड ये जो है सहायक नदी है सतलज की। ठीक है, ब्यास नदी जो है सतलज की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, चिनाव नदी जो है फ्रेंड, चिनाव नदी किन नदियों के संगम से बनती है? किन दो नदियों के संगम से चिनाव नदी का उत्पत्ति होती है? संगम मतलब जहाँ पे दो नदी आके मिलती है, दो या दो से अधिक नदियों के मिलाव जहाँ होता है उसको संगम कहते हैं। तो किस नदी के संगम से चिनाव नदी, किन नदियों के संगम से चिनाव नदी का उद्गम होता है? चिनाव नदी किन नदियों के संगम से बनती है? ठीक है, तो यहाँ पे सभी नदियाँ आके मिलती हैं, तो उसके बाद जहाँ मिलती हैं उसके बाद चिनाव नदी का उद्गम होता है, यानी चिनाव नदी का जन्म होता है। तो चंद्र और भागा नदी जो दो नदियाँ हैं फ्रेंड, इसके जहाँ पे मिलन पॉइंट होता है वहीं पे इसका क्या होता है? उत्पत्ति होती है। चंद्र और भागा नदियाँ जो फ्रेंड आके मिलती हैं, ठीक है, चंद्र भागा नदियाँ जब आके मिलती हैं फ्रेंड तो वहाँ पे चिनाव नदी की उत्पत्ति होती है। चंद्र और भागा नदियाँ जहाँ पे मिलती हैं वहाँ से चिनाव नदी बन जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, तुंगभद्रा नदी किन नदियों से बनती है? तुंगभद्रा जो नदी है फ्रेंड ये किन दो नदियों से बनती है? तुंगभद्रा जो नदी है किन नदियों से बनती है फ्रेंड? तो तुंग और भद्रा नदी दो नदियों से मिलकर तुंगभद्रा नदी बनती है, भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? भीमा नदी जो है फ्रेंड एक किसकी सहायक नदी है? तो ये फ्रेंड कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ए होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है कृष्णा नदी जो है फ्रेंड, कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? फ्रेंड मैं बोथ लैंग्वेज में इसलिए लेकर आता हूँ ताकि आप सबको समझने में या पढ़ने में आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी हो जाएगी? तो भीमा नदी हो जाएगी कृष्णा नदी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है कावेरी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? फ्रेंड ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आप इसको भी स्टार लगा लीजिए। कावेरी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? कावेरी की प्रमुख सहायक नदी फ्रेंड कौन सी हो जाएगी? तो कावेरी की जो प्रमुख सहायक है वो काबिनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, साबरमती नदी का उद्गम किस क्षेत्र में है? साबरमती नदी का जो उद्गम है फ्रेंड ये किस क्षेत्र में है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। साबरमती नदी का उद्गम जो है किस क्षेत्र में है? तो ये फ्रेंड अरावली पर्वत क्षेत्र में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, महानदी किस सागर में गिरती है? जो महानदी है फ्रेंड, महानदी जो है किस सागर में जाकर गिरती है? महानदी जो है किस सागर में गिरती है फ्रेंड? तो महानदी जो है अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? फ्रेंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, तो ए हो जाएगी माही नदी फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भाखड़ा नागल परियोजना मुख्यतः किस उद्देश्य से जुड़ी है? फ्रेंड भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये मुख्यतः किस उद्देश्य से जुड़ी हुई है? तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है फ्रेंड ये सिंचाई और जल विद्युत आपूर्ति के लिए ये बनाया गया है, भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा राइट आंसर। फ्रेंड ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी से संबंधित है? दामोदर घाटी परियोजना जो है किस नदी से संबंधित है फ्रेंड? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है फ्रेंड ये दामोदर नदी से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे है? फ्रेंड ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, इसको भी आप डबल स्टार लगा सकते हैं। राणा प्रताप सागर बांध जो है किस नदी पे बनाई गई है? तो राणा प्रताप सागर बांध जो है इस चंबल नदी पे बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। राणा प्रताप सागर डैम इज ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? ठीक है, जवाहर सागर बांध जो है किस नदी पे है फ्रेंड? तो जवाहर सागर बांध जो है ये भी चंबल नदी पे बनाया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, कोटा बैराज किस नदी पे है फ्रेंड? कोटा बैराज जो है किस नदी पे बनाई गई है? तो इस चंबल नदी पे भी कोटा बैराज बनाई गई है जो कि राजस्थान में है। ठीक है फ्रेंड, तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, राजस्थान के एग्जाम में ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, माही बजाज सागर परियोजना किस राज्य से विशेष रूप से जुड़ी हुई है? माही बजाज सागर परियोजना जो है किस राज्य से विशेष रूप से जुड़ी हुई है फ्रेंड? ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, माही बजाज सागर परियोजना किस राज्य से विशेष रूप से जुड़ी हुई है? ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये जो जुड़ी हुई है राजस्थान से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अलमट्टी बांध जो है फ्रेंड किस नदी पे है? अलमट्टी बांध जो है फ्रेंड ये किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, श्रीशैलम बांध किस नदी पर है?
श्री सैलम बांध जो है फ्रेंड किस नदी पर है? तो ये फ्रेंड कृष्णा नदी पे ये भी है, ठीक है, कृष्णा नदी के बांध हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला है फ्रेंड, पोलावरम परियोजना किस नदी पर है? पोलावरम परियोजना जो है फ्रेंड यह किस नदी पर है? तो पोलावरम परियोजना जो है फ्रेंड यह किस नदी पर है? तो फ्रेंड एक गोदावरी नदी पर बनाई गई है। यदि आपसे पूछ ले गोदावरी नदी का और क्या नाम है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर है? ठीक है, मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पे है फ्रेंड? ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड ये किस नदी पे है मुल्ला पेरियार बांध जो है? तो पेरियार बांध पर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, इडुक्की बांध किस राज्य में है? ठीक है, इडुक्की जो बांध है फ्रेंड ये किस राज्य में है? इडुक्की बांध जो है फ्रेंड किस राज्य में है? तो ए है फ्रेंड केरल राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे, सलाल बांध किस नदी पर है फ्रेंड? सलाल बांध जो है किस नदी पे है? भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सलाल बांध जो है किस नदी पे है फ्रेंड? तो ए है चिनाब नदी पे, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? दुलहस्ती परियोजना जो है फ्रेंड किस नदी पर है? तो दुलहस्ती परियोजना जो है फ्रेंड यह किस नदी पर है? ठीक है फ्रेंड, तो ये है चिनाब नदी पे बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है? नाथपा झाकी परियोजना जो है फ्रेंड ये किस नदी पर है? तो नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है ये सतलुज नदी पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, रामगंगा बांध किस राज्य में है फ्रेंड? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है फ्रेंड। रामगंगा बांध जो है किस नदी पे है फ्रेंड? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और यदि इसका आंसर बताने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिल सके। तो रामगंगा बांध किस राज्य में है फ्रेंड? तो ये है रामगंगा बांध उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल किस झील के लिए प्रसिद्ध है? नैनीताल जो है किस झील के लिए प्रसिद्ध है? नैनीताल जो है किस झील के लिए प्रसिद्ध है? तो नैनी झील के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, पुष्कर झील किस राज्य में है फ्रेंड? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पुष्कर जो झील है फ्रेंड ये किस राज्य में है? ठीक है, यदि इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट में बताइए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार लगा लीजिए। तो पुष्कर झील जो है फ्रेंड पुष्कर मेला और पुष्कर में लगता है जो कि राजस्थान में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुष्कर झील पूछ लिया, पुष्कर मेला पूछ लिया, तो ये सब राजस्थान में है जो कि पुष्कर मेला 18 दिन लगता है। अगला है, भोजताल किस शहर में स्थित है? ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भोजताल जो है किस शहर में स्थित है? तो भोजताल जो है फ्रेंड ये किस शहर में स्थित है? तो ये फ्रेंड भोपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ऊपरी झील किस शहर से संबंधित है? फ्रेंड ऊपरी झील जो है फ्रेंड किस शहर से संबंधित है? तो ये फ्रेंड भोपाल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हमीरसर झील किस शहर में है? हमीरसर झील जो है फ्रेंड यह किस शहर में है? तो हमीरसर झील जो है फ्रेंड ये भूंज यानी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
कच्छ का रण किस राज्य में है फ्रेंड? ठीक है, कच्छ का जो रण है फ्रेंड यह किस राज्य में है? कच्छ का जो रण है फ्रेंड यह किस राज्य में है? कच्छ का जो रण है फ्रेंड तो ये गुजरात राज्य में है। गुजरात का कच्छ जिला जो है गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, लोनार झील किस राज्य में है? फ्रेंड ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो लोनार झील जो है फ्रेंड किस राज्य में है? लोनार झील जो है किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, लोनार झील का निर्माण किस घटना से संबंधित है? लोनार झील का जो संबंध है किस घटना से संबंधित है? तो लोनार झील का जो संबंध है उल्का पिंड के प्रभाव से संबंधित है। उल्का पिंड गिरा था इसलिए वहाँ पे गड्ढा हो गया था, वो झील बन गया था। अगला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग किस नदी संगम के लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। रुद्रप्रयाग किस नदी संगम के लिए प्रसिद्ध है? रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, देवप्रयाग किन नदियों का संगम से बना है? ठीक है, देवप्रयाग जो है फ्रेंड देवप्रयाग किन नदियों के संगम से बना है? फ्रेंड ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप ट्रिक लगा सकते हैं। तो देवप्रयाग जो है फ्रेंड किस नदियों के संगम से बना है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से देवप्रयाग बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विष्णुप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? विष्णुप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है फ्रेंड? ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो विष्णुप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो अलकनंदा और धौली गंगा के संगम से बना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है कर्णप्रयाग में किसका संगम होता है? कर्णप्रयाग जो है कर्णप्रयाग में किसका संगम, किन दो नदियों के संगम से कर्णप्रयाग बना हुआ है? तो ये जो बना हुआ है फ्रेंड ये अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम से कर्णप्रयाग बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, नंदप्रयाग किन नदियों के संगम से है? फ्रेंड ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो नंदप्रयाग किन नदियों के संगम से बना हुआ है? ठीक है फ्रेंड, तो नंदप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ क्षेत्र किन नदी के से संबंधित है? केदारनाथ जो क्षेत्र है फ्रेंड किस नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? फ्रेंड कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बद्रीनाथ जो है फ्रेंड किस नदी के तट पर स्थित है? तो बद्रीनाथ जो है फ्रेंड ये है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री किस नदी से संबंधित है? फिर ठीक है फ्रेंड, गंगोत्री जो है फ्रेंड एक किस नदी से संबंधित है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड ये। ठीक है, तो गंगोत्री किस नदी से संबंधित है? तो गंगोत्री जो है फ्रेंड ये है भागीरथी नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, यमुनोत्री किस नदी का उद्गम होता है? यमुनोत्री जो है किस नदी का उद्गम होता है? तो ये फ्रेंड यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक लंबाई वाली नदी घाटी किस नदी में है? ठीक है, भारत में सबसे अधिक लंबाई वाली नदी घाटी किस नदी में है? तो ये है फ्रेंड गंगा नदी में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, डेल्टा बनाने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? फ्रेंड डेल्टा बनाने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? फ्रेंड ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। सबसे बड़ा डेल्टा जो है ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड,
नर्मदा और ताप्ती में समानता विशेषता क्या है? नर्मदा और ताप्ती नदी में समानता विशेषता क्या है? नर्मदा और ताप्ती नदी में समानता जो विशेषता है वो क्या है फ्रेंड? तो यह दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं। जो नर्मदा और ताप्ती नदी है इसमें जो समानता है वो है दोनों नदी पश्चिम की ओर बढ़ती हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? फ्रेंड इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर दीजिए। इसका आंसर बताने से पहले फ्रेंड आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक लगा लीजिए, क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है। मैक्सिमम हर एक एग्ज़ाम में, जियोग्राफिक एग्ज़ाम में पूछता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है फ्रेंड भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अरावली पर्वतमाला का विस्तार मुख्यतः किस दिशा में है? अरावली पर्वतमाला जो है फ्रेंड इसका विस्तार जो है मुख्यतः किस दिशा में है? अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार से यदि आपको समझा दें कि उत्तर ये हो गया, दक्षिण ये हो गया, पूर्व ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, तो दक्षिण और पश्चिम ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे, गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी का भाग है? गुरु शिखर जो है फ्रेंड किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ किस पर्वतमाला का भाग है? धूपगढ़ जो है फ्रेंड यह किस पर्वतमाला का भाग है? तो ए है फ्रेंड सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है। ऑप्शन नंबर ए होगा, यह भी कई बार पूछा जा चुका है। अनाईमुड़ी पर्वत प्रणाली का भाग, ठीक है, अनाईमुड़ी किस पर्वत प्रणाली का भाग है? अनाईमुड़ी किस पर्वत प्रणाली का भाग है फ्रेंड? तो ए है पश्चिमी घाट पर्वत पहाड़ी का भाग है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, डोटा बेटा किस पर्वत में स्थित है? ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डोटा बेटा जो है फ्रेंड, डोटा बेटा किस पर्वत में स्थित है? डोटा बेटा जो है किस पर्वत में स्थित है? तो यह फ्रेंड नीलगिरी पर्वत में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड, क्वेश्चन है, मेघालय पठार की प्रमुख पहाड़ियों में कौन सी शामिल है? मेघालय जो है फ्रेंड, मेघालय पठार की प्रमुख पहाड़ियों में कौन सी शामिल है? मेघालय पठार की प्रमुख पहाड़ियों में कौन सी शामिल है फ्रेंड? तो खासी पहाड़ियाँ शामिल है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, खासी पहाड़ियों का सर्वोच्चम बिंदु कौन सा है? ठीक है, भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। खासी पहाड़ियाँ जो है इसका सबसे सर्वोच्च बिंदु या सर्वोच्च पॉइंट कौन सा है? ठीक है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा सबसे ऊंचा पॉइंट शिलोंग पिंक। ठीक है, खासी पहाड़ी का सर्वोच्च बिंदु जो है उसका नाम है शिलोंग पिंक। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। शिलोंग पिंक किस राज्य में स्थित है फ्रेंड? शिलोंग पिंक जो है किस राज्य में स्थित है? शिलोंग पिंक जो है फ्रेंड ये मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है, पटकाई नागा और मिजो पहाड़ियाँ किस व्यापक क्षेत्र का भाग है? ठीक है, पटकाई नागा और मिजो पहाड़ियाँ किस व्यापक क्षेत्र का भाग है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो फ्रेंड जो ये है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पटकाई नागा और मिजो पहाड़ियाँ जो है, पटकाई नागा और मिजो पहाड़ियाँ जो है किस व्यापक क्षेत्र का भाग है? ठीक है, तो ये जो भाग है फ्रेंड ये है पूर्वांचल पहाड़ियाँ का। ठीक है, पूर्वांचल पहाड़ियाँ का भाग है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है, हिमालय का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की प्लेटों की टक्कर से हुआ है? हिमालय का जो निर्माण है फ्रेंड किस प्रकार के प्लेटों के टकराव से हुआ है? ठीक है फ्रेंड,
तो ए हुआ है भारतीय और यूरेशिया प्लेट के टकराव से हुआ है हिमालय का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है फ्रेंड? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर बताने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक मोटिवेशन से मुझे एनर्जी मिलती है, जो कि हम अगला वीडियो लाते हैं। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी फ्रेंड? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन नंबर फ्रेंड ए होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत प्रणाली में है? माउंट एवरेस्ट किस पर्वत प्रणाली में स्थित है? माउंट एवरेस्ट जो है किस पर्वत प्रणाली में है? तो हिमालय पर्वत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत के भीतर पूर्णतः स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत के भीतर जो है फ्रेंड, भारत के भीतर पूर्णतः स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो ये फ्रेंड नंदा देवी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है फ्रेंड, ठीक है। तो इसका आंसर बताने से पहले आप यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ये डबल स्टार लगा लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये है फ्रेंड उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, सियाचिन हिमनद किस पर्वत क्षेत्र में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर जो है फ्रेंड किस पर्वत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है किस पर्वत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है फ्रेंड। सियाचिन जो ग्लेशियर है किस पर्वत क्षेत्र में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है काराकोरम पर्वत क्षेत्र में स्थित है फ्रेंड। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है गंगोत्री हिमनद किस नदी से संबंधित है? गंगोत्री नदी जो है फ्रेंड किस नदी से संबंधित है? भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो गंगोत्री नदी जो है किस नदी से संबंधित है? तो भागीरथी नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, यमुनोत्री हिमनद किस नदी से संबंधित है? यमुनोत्री हिमनद जो है फ्रेंड ये किस नदी से संबंधित है? तो यमुनोत्री हिमनद जो है ये यमुना नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, मिलन हिमनद किस राज्य में है? मिलम हिमनद, ठीक है, मिलम हिमनद किस राज्य में है स्थित है? तो मिलम हिमनद जो है फ्रेंड ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 80 वाला, पिंडारी हिमनद किस राज्य में है फ्रेंड? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पिंडारी हिमनद जो है किस राज्य में स्थित है, ठीक है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं। तो पिंडारी हिमनद जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में झीलों का अध्ययन किस विज्ञान से संबंधित है? ठीक है, भारत में झीलों का अध्ययन जो है किस विज्ञान से संबंधित है? इसको आप मोस्ट लगा सकते हैं। तो निम्नोलॉजी से संबंधित है। झीलों के अध्ययन को जो कहते हैं निम्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है वुलर झील किस प्रकार की झील मानी जाती है? ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वुलर जो झील है फ्रेंड किस प्रकार की झील मानी जाती है? ठीक है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ठीक झील में लगा लीजिए। वुलर जो झील है तो मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, चिल्का झील किस प्रकार का जलीय निकाय है? चिल्का झील जो है किस प्रकार का झील है? तो चिल्का झील जो है फ्रेंड बहुत बार पूछा जा चुका है।
इसको आप 3 स्टार या 4 स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, चिल्का झील जो है फ्रेंड ये लैगून झील है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सांभर झील का प्रमुख आर्थिक महत्व क्या है? सांभर झील जो है इसका प्रमुख आर्थिक महत्व क्या है? तो नमक उत्पादन के लिए ये सांभर झील प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, लोकटक झील किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य क्षेत्र के निकट है? ठीक है, लोकटक जो झील है फ्रेंड किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य के निकट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये है संगाई राष्ट्रीय उद्यान के निकट है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है फ्रेंड? केवलादेव घना जो क्षेत्र है किस राज्य में है? तो ये है फ्रेंड राजस्थान क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, राजस्थान की प्रसिद्ध नमक झील कौन सी है? राजस्थान की प्रसिद्ध नमक जो झील है फ्रेंड ये सांभर झील हो जाएगी। ठीक है, कौन सी झील हो जाएगी फ्रेंड? सांभर झील हो जाएगी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, उदयपुर को और किस नाम से जाना जाता है? उदयपुर को और किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान के एग्जाम में उदयपुर को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर को जाना जाता है। ठीक है, झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, डल झील किस क्षेत्र के पर्यटकों के लिए विशेष रूप से जुड़ी है? डल झील जो है किस क्षेत्र के पर्यटकों से विशेष रूप से जुड़ी हुई है? तो डल झील कहाँ पे स्थित है, इसका सीधा पूछने का अर्थ ये है। तो डल झील जो है फ्रेंड कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील किस प्रकार के पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है? वेम्बनाड जो झील है किस प्रकार की झील है फ्रेंड? तो वेम्बनाड जो झील है फ्रेंड ये है बैकवाटर पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला है, बांध के पीछे जमा पानी को समांतर क्या कहा जाता है? बांध के जो पीछे समांतर जमे पानी को क्या कहा जाता है, यानी बांध के जो पानी है उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड उसको जो हम बोलते हैं जलाशय बोलते हैं ना, रिजर्वायर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, भारत का एक प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उदाहरण क्या है? भारत के, ठीक है, भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उदाहरण क्या है? तो यह है फ्रेंड भाखड़ा नागल परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, बांधों से किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कैन बी जनरेटेड बाय डैम्स? ठीक है, बांधों से किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो जल विद्युत ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में स्थित है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हीराकुंड जो बांध है फ्रेंड ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? भाखड़ा नागल बांध जो है फ्रेंड किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सरदार सरोवर बांध जो है किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर बांध जो है फ्रेंड किस राज्य में स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, सरदार सरोवर बांध कई बार पूछा जा चुका है। नागार्जुन सागर बांध किस राज्यों से संबंधित है, यानी किन राज्य में है फ्रेंड? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश
के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, इसका ट्रिक आप लगा सकते हैं। अगला है फ्रेंड, टिहरी बांध किस नदी घाटी परियोजना से संबंधित है। टिहरी बांध जो है फ्रेंड किस नदी घाटी परियोजना से संबंधित है। फ्रेंड ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टिहरी डैम इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर बेसिन, तो ये भागीरथी नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नर्मदा नदी का प्रमुख बांध कौन सा है। नर्मदा नदी का जो प्रमुख बांध है फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, तो सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत की प्रमुख पर्वत प्रणाली कौन सी है। भारत की प्रमुख पर्वत प्रणाली कौन सी हो जाएगी फ्रेंड, तो ये हो जाएगी हिमालय नदी। ठीक, हिमालय जो हो जाएगा भारत की प्रमुख पर्वत प्रणाली हो जाएगा। भारत की प्रमुख पर्वत प्रणाली कौन सी है, तो हिमालय है। ठीक है फ्रेंड, मैं एक क्वेश्चन क्वेश्चन जो है टेस्ट के रूप में, सरदार सरोवर बांध जो है किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फ्रेंड बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध जो है किस राज्य में स्थित है। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।